स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक डिवीजन स्टार्ट किया था मैंने, और ये क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इन क्वाड्रेंट्स में, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट थिंग दिखाई थी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो टू क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल साइन जो होता है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो रिमेनिंग थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू में वो पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड में, एंड थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव। मींस एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज gives positive value in two quadrant and gives negative value in remaining two quadrants। जो रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट्स हैं उनमें वो नेगेटिव वैल्यू गिवन करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने पिछली जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो एग्जांपल हम इसी में लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अगर क्या हो जाए स्टूडेंट्स -1/2, क्या हो जाए स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब आपको ये कैच करना है स्टूडेंट्स कि जो 1/2 है वो साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, कौन सा एंगल पे होता है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 30 इज इक्वल्स टू π/6 लिखते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, और ये 1/2 वैल्यू किस पे होती है स्टूडेंट्स, जो 1/2 वैल्यू होती है π/6 पे होती है। सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो π/6 पे होती है। अब स्टूडेंट्स ये माइनस है, क्लियर, और एक बार के लिए इसका नाम रख लो स्टूडेंट्स आप अल्फा। क्या नाम रख लो उसको, अल्फा। तो ये माइनस साइन अल्फा है। तो माइनस देखना आपने साइन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आप जो है एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज में कर सकते हो और क्लॉकवाइज में कर सकते हो। तो मैं पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। तो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट यहाँ पर जो एंगल है वो π/6। जो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंट्री करनी है स्टूडेंट्स तो पाई प्लस करके एंट्री करोगे। आप क्या करोगे, पाई में कुछ ऐड करोगे, कोई एंगल क्या करोगे, ऐड करोगे। कौन सा एंगल ऐड करोगे, अल्फा। कौन सा एंगल ऐड करोगे स्टूडेंट्स, अल्फा। तो मींस पाई प्लस अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/6। पाई प्लस अल्फा मीन्स पाई प्लस π/6। तो साइन से साइन कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो थीटा कितना आएगा, एलसीएम। देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम आया 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 π/6। तो थीटा की वैल्यू एक क्या आ गई स्टूडेंट्स, 7 π/6। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन क्या आ गया, 7 π/6। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो देखो, नेक्स्ट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 0 - अल्फा भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको 0 - अल्फा भी लिख सकते हो आप, और 2π - अल्फा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट्स 2π - अल्फा, 2π - अल्फा। अब कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके माइंड में चल रहा है हमने 0 - अल्फा क्यों लिखा, 0 - अल्फा भी तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है। लेकिन स्टूडेंट आप बताओ 0 - अल्फा क्या है, 0 - अल्फा, 0 - अल्फा आएगा स्टूडेंट्स, -अल्फा आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन वो -अल्फा कौन से में चला जाएगा, क्लॉकवाइज में चला जाएगा। तो जब हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आंसर बताएंगे तो 0 - अल्फा लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप -अल्फा बोल रहे हो या 2π - अल्फा बोल रहे हो, दोनों सेम थिंग मैंने आपको बताया हुआ है। या तो -थीटा बोल दो या 2π - थीटा। 2π मीन्स 360 माइनस थीटा। तो यहाँ से भी हो गया 2π - अल्फा मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन
2 पाई माइनस अल्फा मीन्स स्टूडेंट्स पाई बाई 6। देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इस माइनस साइन अल्फा को इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि राइट फॉर्म है, क्योंकि 2 पाई क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई मीन्स नो चेंज। कौन सी लाइन है ये, नो चेंज। तो चेंज नहीं है तो किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, वो साइन में चला जाएगा एज इट इज। और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या आ जाएगा माइनस। मीन्स हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन 2 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा। ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 2 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा। तो अभी तक तो आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ये यूज करते हो, तो क्या मैं इसकी जगह पे इसके प्लेस पे ये यूज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब की बार मैंने ये किया है, देखो माइनस साइन अल्फा की प्लेस पे क्या लिख दिया, साइन 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। एलसीएम हमारा स्टूडेंट्स 6 12 माइनस पाई मीन्स 11 पाई बाई 6। तो इसका एक सॉल्यूशन और हो जाएगा क्या, 11 पाई बाई 6। तो इसके कितने आएंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। जब आप नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाओगे तो स्टूडेंट्स किसको लोगे, 3 पाई, क्योंकि पाई तो हो चुका है, तो 3 पाई प्लस अल्फा, फिर नेक्स्ट 4 पाई माइनस अल्फा। इस वे में जो है हम क्या इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। अब जो है हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के टाइप की। स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो दो टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर वो सॉल्यूशंस होंगे जो कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में, ये कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझ लो स्टूडेंट्स, जीरो से चला है और कहां तक आ गया स्टूडेंट्स, 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी आंसर आएंगे या सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो कौन से सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब 0 से 2 पाई का मीनिंग स्टूडेंट्स समझ लो, यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई और 3 पाई बाई 2। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 मीन्स पाई बाई 6। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई थी पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। ये आंसर आए थे, और भी आंसर लिखा है स्टूडेंट्स मैंने आपको, लेकिन स्टूडेंट्स ये दो आंसर जो है वो 0 से पाई के बीच में कवर हो गए। कैसे स्टूडेंट्स, पाई बाई 6 स्टार्ट किया हमने, 2 पाई प्लस अल्फा लिख सकते हो उसको आप, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो, या फिर 0 प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस, 0 स्टार्टिंग से 0 प्लस, तो 0 प्लस पाई बाई 6 कितना है स्टूडेंट्स, पाई बाई 6। पाई माइनस पाई बाई 6 कितना है स्टूडेंट्स, 5 पाई बाई 6। और अभी मैंने बताया था साइन जो पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स दो ही क्वाड्रेंट में होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दो ही क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग में नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में ये पॉजिटिव है। तो जब मैंने फर्स्ट एक राउंड लगाया, एक राउंड लगाने में इसकी 2 बार वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव है, और 2 बार वैल्यू क्या है, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव। तो ये बताओ इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आए, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए एक रिवॉल्यूशन लगाने में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 ही आएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 था स्टूडेंट्स, तो 1/2 कितने पे था, तो पाई बाई 6 पे होता है,
तो क्वाड्रेंट कौन से में नेगेटिव होते हैं? थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है आपको? पाई प्लस पाई बाई 6। क्या आंसर आ रहा है इसमें? पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6। एंड नेक्स्ट वन क्या था स्टूडेंट्स? 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। मीन्स ये तो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये आंसर कौन से में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये इसके क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए किसके? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आप सोच रहे हो सर साइन कोई लेके चल रहे हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चल सकते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन जो है अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके सॉल्व कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन जो है इसको हम लेटर बाद में डिस्कस करते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स में बताया तो फिर भी आपको जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट जो मैंने सॉल्यूशन लिखे थे, मैंने आपको यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन लिख रहा था और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ही आएंगे। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट जिससे आप क्लियर हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने लिया tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब आप ये बताओ स्टूडेंट्स √3 tan में कब आता है? 60 पे। tan 60 इज इक्वल्स टू √3 होता है। तो 60 मतलब स्टूडेंट्स पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 3। तो आपने फर्स्ट क्या देखना है कि ये प्लस है या माइनस। तो प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है स्टूडेंट्स? वो 10 होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या आया? 0 प्लस, एक बार के लिए इसको आप क्या मान लो, नेम्स का रख लो अल्फा, एज्यूम कर लेते इसका नेम क्या है? अल्फा। तो 0 प्लस अल्फा, देख रहे हो आप आंसर क्या आएगा? 0 प्लस अल्फा। ये आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस अल्फा आंसर आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होगा? पाई प्लस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। लेकिन मुझे आंसर किसमें चाहिए? थर्ड में, क्योंकि थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो एक तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स का? पाई बाई 3। नेक्स्ट जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा में स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा। अल्फा कौन है? पाई बाई 3। कितना हुआ स्टूडेंट्स ये? एलसीएम लेने के बाद 4 पाई बाई 3। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। क्लियर हो स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं क्या लेके आ जाऊँ स्टूडेंट्स? इसमें -√3 लेकर आए। प्लस के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा। अगर स्टूडेंट्स क्या आ जाए? माइनस आ जाए। यहाँ पर मैंने लिया स्टूडेंट्स -√3। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा स्टूडेंट्स नेगेटिव जो है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 10 नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देख लो स्ट्रक्चर लिखी है मैंने हर एक क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखूंगा मैं? पहले तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? √3 वैल्यू कितने को होती है? 10 की वैल्यू √3 कितने को होती है? tan थीटा इज इक्वल्स टू -10 पाई बाई 3। तो मीन्स अल्फा कौन होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर अल्फा हो गया पाई बाई 3। अल्फा जो होगा वो पाई बाई 3 होगा। तो यहाँ से हमें मूव करना है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा मीन्स स्टूडेंट्स कितना है अल्फा? पाई बाई 3। और नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से आ रही है, एलसीएम आया स्टूडेंट्स 3। तो 3 पाई माइनस पाई मीन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 3। 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 5 पाई बाई 3। तो मीन्स इसकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। दिस वन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट होगा स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। आपने ये देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, और आपको ना हमेशा इसी वो वैल्यू गिवन करेगा जो आपने 10th क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए आपने पढ़ी हुई, जो आपको याद है मेरे स्टूडेंट्स, वही वैल्यू गिवन करेगा वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 लिख देगा, क्योंकि आपको पता है कि 10 में जो टेबल थी हमारे पास 10th क्लास में, उसमें 2 तो कहीं पे था ही नहीं, तो इसलिए ये जो सिचुएशन है वो नहीं फॉर्म करेगा, वो मोस्टली क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन के बारे में। कौन से सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट्स? जनरल सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, अब जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि 0 से 2 पाई के बीच में कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में जो वैल्यू आती है वो हमारे किस में होती है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में, हम a n का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आप n की प्लेस पे 1 पुट करते हो तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाती थी 1 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 माइनस 1 0 तो a आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म विल बी a। नेक्स्ट अगर n इक्वल्स टू 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस डी। ऐसे हम n की प्लेस पे 3 पुट करते रहेंगे तो आप जितनी मर्जी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। किसके हेल्प से स्टूडेंट्स? इस फॉर्मूले की हेल्प से। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? nth टर्म ऑफ एन AP। और यही क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास जनरल टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है स्टूडेंट्स? जनरल टर्म। तो मीनिंग क्लियर हो स्टूडेंट्स? एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम n की वैल्यू पुट करते रहें और हमारे जो आंसर्स फाइंड आउट होते रहें, तो वो जनरल फॉर्मूला कहलाएगा, जनरल टर्म कहलाएगी। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर ये टर्म थी स्टूडेंट्स, लेकिन अब क्या हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पर? सॉल्यूशन। तो इसलिए जनरल थी तो जनरल टर्म बोल रहे थे इसको, टर्म थी तो क्या बोल रहे हैं इसको? जनरल टर्म। नेक्स्ट लेकिन अगर आप सॉल्यूशन है तो क्या बोल रहे हैं उसको? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम n की वैल्यू पुट करते रहें तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट होते हैं। जो मैंने आपको भी बताए थे कि मैंने sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे, लेकिन उनको हम बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे? सिंगल फॉर्मूले से नोट कर देंगे और उस फॉर्मूले में अगर हम अपनी n की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमारे जो है आंसर्स आते रहेंगे, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब जनरल सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप आते हैं हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इसको क्लियर करना है, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पता होगा स्टूडेंट्स sin जो होता है वो 0 कौन से एंगल पे होता है? sin 0 0। sin की वैल्यू 0 कब होती है? 0 डिग्री पे होती है। कितना डिग्री पे होती है स्टूडेंट्स? 0। नहीं क्लियर हो रहा था एक बार इस तरीके से देख लो आप उसकी वैल्यू। ये जो है हमारे पास एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, ये एंगल थीटा होगा स्टूडेंट्स, इसका नेम रख दिया OPM, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताओ साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज होती, तो मींस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स PM बाय OP इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये होगी PM, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये स्टूडेंट्स जो OP है PM बाय OP, ये OP उधर जाके फिनिश हो जाएगा, OP जाके उधर जाके क्या फिनिश हो जाएगा सर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से PM इक्वल्स टू 0। PM इक्वल्स टू 0 मीन्स ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है अगर 0 हो जाए, अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो आप, इस तरीके से अगर ये थीटा ये PM जो है 0 हो जाएगा तो ये थीटा जो है वो इस एक्सिस से मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो
ये कौन सी एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स एक्सिस। सेम केस यहाँ पर भी, ये अगर हमारे पास जो ओपी है हाइपोटेन्यूज, अगर इसको हम फिक्स कर दें तो हमारे पास क्या बन के आएगा, इस पर देखिए सर्कल बन के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर इस ओपी को मैं रोटेट करूँ और ओपी इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए स्टूडेंट्स, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है वो 0 कब होगी, जब ये OP और ये PM, सॉरी ये P था ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर ये PM क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 0 हो जाए, तो ये बताओ ये OP किस पे लाई कर जाएगा, माइनस एक्सिस पे लाई कर जाएगा, माइनस जो x एक्सिस है इस पे लाई कर जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 कब होगी, PM क्या हो जाए, 0 हो जाए। मीन्स उस केस में ये जो थीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा एंगल 0 हो जाएगा। इस केस में जो एंगल थीटा वो 0 हो जाएगा, मीन्स किस पे लाई कर जाएगा, x एक्सिस पे। इस केस में ये जो एंगल होगा वो किस पे लाई कर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस x एक्सिस पे। ये जो एंगल होगा वो किस पे लाई कर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस x एक्सिस पे। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है कौन से उस पे 0 होगी, इफ एंगल जो हमारे पास ये एक्सिस होती है OP लाइज ऑन x एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस। अगर ये OP x एक्सिस पे लाई कर जाए और माइनस x एक्सिस पे लाई कर जाए तो उस केस में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। अब आ जाओ स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट पे, सेम यही क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट देख लो आप, सेम यही क्वाड्रेंट है। अगर देखा जाए फर्स्ट है स्टूडेंट्स, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट्स अगर ये OP x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब इस लाइन पे लाई करेगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। और जब इस लाइन को लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई, 3 पाई, 5 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू सो। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स थीटा की। कैसे सर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रीजन बताया कि x एक्सिस पे लाई करेगा और माइनस x एक्सिस पे। आप ये बताओ स्टूडेंट्स, माइनस x एक्सिस पे कौन से एंगल है, माइनस x एक्सिस पे ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स। कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। ये मल्टीपल्स लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स किस पे, माइनस एक्सिस पे। और प्लस x एक्सिस पे कौन से लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव x एक्सिस पे, ऑड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0, 4 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने ये वैल्यूज लिख दी, लेकिन अगर हम इस डायग्राम पे आते हैं स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में आप बताओ स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहाँ पर 0, -2 पाई, माइनस पाई, मीन्स पाई के सारे मल्टीपल लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो इस थीटा की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या भी हो सकती है स्टूडेंट्स, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई अप टू सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स माइनस वाली जो वैल्यूज हैं वो +0 एंड प्लस पॉजिटिव में, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। किस केस में, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का। अगर साइन थीटा क्या है 0 तो उस केस में आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स हम बात किसी कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन की, मतलब हमें तो एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हम n की वैल्यू पुट करते रहे और हमारा आंसर मिलता है। तो वो वैल्यू स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा क्या स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखो n की वैल्यू इंटीजर बोल रहा है, तो आप सबसे पहले इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो -1 रखा आपने, तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू -1 रखा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -पाई आंसर आएगा। अगर आपने -2 रखा तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, -2 पाई आएगा। अगर -3 रखा तो नेगेटिव वाले सारे नंबर्स कब हो रहे हैं स्टूडेंट्स, किस इंटीजर से। मैंने यहाँ लिखा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो पॉइंट वाले कोई भी नंबर नहीं है, इंटीजर्स है।
अगर आप n की वैल्यू रखते हो स्टूडेंट्स 0 वैल्यू रखते हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इंटू पाई कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट 1 रखा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू पाई पाई आ जाएगा, 2 इंटू पाई 2 पाई, 3 इंटू 3 पाई। मीन्स ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन सारे एंगल्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन हो गया किसके लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए। ये आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कितने को होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई होता है स्टूडेंट्स। क्लियर हो आपको। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स फिर कोई डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे सेम। ये हमारे पास OP हो जाएगा और ये PM, ये थीटा एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास ये 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक ये सर्कल बन जाएगा, सर्कल्स बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास सेम रेडियस का, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया। सिमिलरली अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि यहाँ से ये 0 होता है, ये पाई/2 पाई 3 पाई/2, ये मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ, ये आपको याद भी होगा। तो नेक्स्ट यहाँ से स्टूडेंट्स अब देखो cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में। cos होता है स्टूडेंट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस होगा यहाँ पर OM, तो OM बाय OP, OM बाय OP इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, 0 डिग्री। तो नाउ OP क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, OP हो जाएगा 0, फिनिश हो जाएगा। OM इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, 0। OM इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो स्टूडेंट्स आप ये बताओ जब OM 0 होगा स्टूडेंट्स, OM 0 होगा तो ये OP कहाँ मीट करेगा, कौन से एक्सिस को मीट करेगा, y एक्सिस। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे सर ऐसा कैसे होगा, देखो स्टूडेंट्स जब ये M जो है इस तरफ शिफ्ट होगा, M जो है इस साइड शिफ्ट होगा तो P क्या होगा स्टूडेंट्स, y एक्सिस को शिफ्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मान लो सपोज करो M यहाँ पर है तो P कहाँ होगा स्टूडेंट्स, P यहाँ होगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर M यहाँ शिफ्ट होता है तो P यहाँ पर हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो P है वो किसको मीट कर जाएगा, P क्या है एक टाइम पे आ क्या है, P y एक्सिस को मीट कर देगा स्टूडेंट्स। तो इस केस में यहाँ पर अगर आपके पास OM 0 के इक्वल है तो मीन्स हम लिख सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही होगा। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करें, ये P है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये M है। तो अगर OM 0 होगा स्टूडेंट्स तो ये जो P है वो कहाँ मीट करेगा स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे मीट करेगा। किसको मीट करेगा स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था कौन से, पॉजिटिव y एक्सिस पे मीट कर रहा था, और ये किस पे मीट करेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव y एक्सिस पे। अब स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा सर आपने सेकंड क्वाड्रेंट बनाया था साइन के लिए, तो यहाँ पर आप थर्ड क्वाड्रेंट क्यों ड्रॉ कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ड्रॉ करता बेटा तो वो भी किस पे मीट करता, पॉजिटिव y एक्सिस। लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस के लिए मैं आपको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब नेगेटिव के लिए बता रहा हूँ, तो अगर OM 0 होगा तो स्टूडेंट्स ये जो OP लाइन है ये OP लाइन किसको मीट कर जाएगी, माइनस y एक्सिस को। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ OM is equals to 0 then OP lies on या coincide on lies on y axis and minus y axis। जो ये OP है वो y axis और minus y axis पे लाइन कर जाएगा। किस केस में, जब OM क्या होगा स्टूडेंट्स 0 होगा। तो अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर y एक्सिस को मीट कर रहा है, किसको मीट कर रहा है स्टूडेंट्स, y एक्सिस को, तो y पॉजिटिव y एक्सिस को। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे आंसर्स π/2। तो थीटा की जो वैल्यू हो π/2 आ जाएगी स्टूडेंट्स, 5π/2 9π/2। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और क्या भी है स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस y एक्सिस, तो माइनस y एक्सिस पे क्या स्टूडेंट्स 3π/2, 3π/2 भी है। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स 5π/2। मींस ये दोनों इंक्लूड करने हैं, ये भी इंक्लूड करना है और ये भी दोनों इंक्लूड करने हैं।
तो इन दोनों को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 7π/2, 9π/2, 11π/2 अप टू सो ऑन। ये सारे जो हमारे पास एंगल्स जो हैं इसके सॉल्यूशन थे। कॉस की वैल्यू मैंने आपको बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के ऑड मल्टीपल्स पे कॉस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 0। आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई भी एक वैल्यू उठाओ स्टूडेंट्स। यहाँ से सपोज करो हमने 5π/2 उठाई, क्योंकि आपको पता है 10th क्लास से कि 90 पे तो वैल्यू क्या होती है कॉस की, 0 होती है। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, 90 पे तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन इनके लिए आपने सॉल्व नहीं किया होगा। तो सपोज हमने लिया 5π/2, तो हम cos 5π/2 के लिए सॉल्व करें स्टूडेंट्स। 5π/2 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos 2π प्लस π/2 लिख सकता हूँ, या फिर इसको आप इस तरीके से ब्रेक करो सिंपल वे कि 90 स्टूडेंट्स ये कितना था, 90 से मल्टीप्लाई करना था, π/2 मीन्स 90, 5 × 90 कितना था स्टूडेंट्स, 450 cos 450 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था जब भी ये एंगल 90 से ग्रेटर हो तो किससे डिवाइड करना था स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करना था, हाँ सर 90 से डिवाइड करना था। तो जब हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 5 × 90 प्लस 0, 5 × 90 प्लस 0 ये आएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो 5 × 90 प्लस 0 आएगा। अगर इसको किससे डिवाइड करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 450 को 90 से डिवाइड किया तो कंप्लीट ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये देखना आपने 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा, चेंज होगा ना, क्योंकि ये वाला लाइन है 90 के ऑड मल्टीपल वाला लाइन कौन सी होती है, ये वाला लाइन, और इस लाइन का नेम क्या है, चेंज। तो चेंज किसमें करूँ स्टूडेंट्स, में कॉस को चेंज कर दूंगा स्टूडेंट्स में साइन थीटा कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 0 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा स्टूडेंट्स, ये प्लस है या माइनस है, ये देखना। 5 × 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव और आते हैं, किस क्या और ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव एंगल और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स ये नेगेटिव एंगल भी लाई करते हैं। तो नेगेटिव एंगल्स को मैं इंक्लूड करूँगा तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है इन एंगल्स को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव एंगल्स को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे जो एंगल्स चलते रहेंगे। और स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे कि आपने 10th क्लास में ये पढ़ा हो स्टूडेंट्स कि 90 पे वैल्यू क्या होती है, कॉस की 0 होती है, लेकिन इन एंगल्स के बारे में आप फैमिलियर नहीं है। तो ये एंगल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल आप ले सकते हो उसमें, उसको फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैंने पीछे इसमें लिया था वीडियो में 5π/2 लिया था स्टूडेंट्स, 5π/2, और 5π/2 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं डिग्री में 90 मीन्स 5π/2 मीन्स 90, 5 × 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 450 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स cos 5 × 90 प्लस 0। और ये स्टूडेंट्स क्या है, इसको इस तरीके से आप डिवाइड करते हो ना स्टूडेंट्स, 90 से डिवाइड करते हो, 450 को इससे डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स 90 से, तो ये आएगा। मैंने आपको बताया था जितने भी हायर एंगल्स होते हैं किससे डिवाइड करोगे आप स्टूडेंट्स, 90 से डिवाइड करोगे, तो 90 से डिवाइड करने पे ये आएगा स्टूडेंट्स। और कौन सा मल्टीपल स्टूडेंट्स, ये 90 का ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल कौन सी लाइन को लाई करते हैं स्टूडेंट्स, चेंज वाली लाइन को लाई करते हैं। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन में चेंज हो जाएगा। और थीटा कौन स्टूडेंट्स, थीटा ये, तो थीटा क्या है 0 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, चेंज हो गया। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 है, ये 5 4 के मल्टीपल ब्रेक करते थे। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। इसलिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 को हमने 4 के मल्टीपल ब्रेक करना है। 4 × 1 + 1 लिख सकते हैं, किसको स्टूडेंट्स हम 5 को, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स 1, और 1 रिमाइंडर कौन सी लाइन में आता है स्टूडेंट्स, इस लाइन पर। जो 1 रिमाइंडर स्टूडेंट्स को
इस लाइन पे आता है और इसमें हम क्या करें स्टूडेंट, जीरो प्लस कर रहे हैं। तो जीरो प्लस करने का मतलब स्टूडेंट्स हम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो लाइन कर रहे हैं। जब आप इस लाइन में एंगल क्या कर रहे हो, जीरो ऐड कर रहे हो, तो क्या जीरो ऐड करने पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे स्टूडेंट्स? नहीं ना। कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये प्लस ही आएगा स्टूडेंट्स, साइन प्लस साइन जीरो। और साइन जीरो कितना होता है स्टूडेंट्स? साइन जीरो तो आपको पता है स्टूडेंट्स कितना होता है? जीरो। तो इसलिए यहाँ पर cos 5π/2 की वैल्यू पे क्या है स्टूडेंट्स? जीरो आएगी। कोई भी एंगल आप लेके चलते हो उन सब की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? जीरो आएगी। आपको बस इस वे से सॉल्व करना है जो हमने 3.2 एक्सरसाइज के 6 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हम जो है सॉल्व करें स्टूडेंट्स tan थीटा = 0। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं tan थीटा = 0 के लिए। tan थीटा = 0 के लिए स्टूडेंट्स हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन में टाइप 1 को सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 1 को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरल सॉल्यूशन के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी मैं इनके जस्ट प्रूफ के साथ इनको बता रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इससे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो tan थीटा = क्या है? 0। तो अभी बताओ स्टूडेंट tan क्या होता है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? PM बाय बेस मींस स्टूडेंट्स OM = 0। ये OM इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो PM क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा। PM क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0। तो अभी बताओ स्टूडेंट जब PM 0 होगा तो ये OP जो है वो OP किसको लाई कर जाएगा स्टूडेंट्स? अगर ये PM 0 हो जाता है तो OP किसको लाई कर जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव x एक्सिस को। क्लियर स्टूडेंट? जब ये PM 0 हो जाएगा तो OP जो है वो नीचे गिर जाएगा, मींस थीटा जो एंगल है वो किसको लाई कर जाएगा? x एक्सिस को। सिमिलरली जो ये एंगल है यहाँ पर थीटा, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर PM 0 हो जाए तो ये OP जो लाइन है वो किसको लाई कर जाएगी? -x एक्सिस को। किसको लाई कर जाएगी स्टूडेंट्स? -x एक्सिस को। तो यहाँ से ये मिला स्टूडेंट्स, अगर इफ PM = 0 तो थीटा को रिप्रेजेंट कौन सी लाइन कर रही है? जो थीटा किस लाइन पे जो है डिपेंड कर रहा है? OP लाइन पे। OP लाइन की मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो OP लाइन जो है वो इफ PM = 0 देन OP lies या coincide on x axis and -x axis। तो जो ये थीटा जो OP लाइन है वो x एक्सिस और -x एक्सिस पे लाइन कर जाएगी, और ये जो थीटा किस पे है? डिपेंड कर रहा है OP पे। तो यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है अगर x एक्सिस पे लाई करता है स्टूडेंट, तो x एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल कौन से स्टूडेंट्स? मैंने बताया था आपको 0, 2π, 4π। और अगर स्टूडेंट्स ये -x एक्सिस पे लाई करता है तो π, 3π एंड 5π ऐसे चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0π, 2π, 3π अप टू सो ऑन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें आते हैं, इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम में जो क्लॉकवाइज है हमारे पास। तो क्लॉकवाइज में स्टूडेंट्स ये बताओ पॉजिटिव x एक्सिस पे क्या है? 0, -2π, -4π। नेगेटिव x एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट्स? -π, -3π, -4π। मींस हमें यहाँ पर नेगेटिव वाले भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव वाले कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? -π, -2π, -3π अप टू सो। ये जो है कंप्लीट एंगल्स के लिए, इनकम्प्लीट एंगल्स के लिए हमारे पास tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? 0। लेकिन अब हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा होगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स nπ। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? nπ। तो nπ में स्टूडेंट्स n बिलोंग्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? 0। तो ये यहाँ पर n इंटीजर स्टूडेंट्स क्या है? इंटीजर्स। n क्या स्टूडेंट्स? इंटीजर। तो इंटीजर पे वैल्यू आप 0 रखते हो, माइनस रखते हो, -1, -2, तो सारे ये आ जाएंगे ये एंगल। अगर आप -1 रखते हो तो ये आ जाएगा -2। तो जितने भी एंगल हैं वो सभी को मैंने समराइज करके एक सिंगल फॉर्मूला लिख दिया, 0 थीटा = nπ।
स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो चुकी है हमारे पास, ये मैंने cos थीटा के लिए नहीं लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है, एंगल्स मैंने लिखवाए थे लेकिन उसका जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा स्टूडेंट्स, तो वो जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर लिखवा के। तो प्रूफ मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लेकिन उसको जनरल फॉर्मूले को मैं भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? इसके लिए क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो cos था, cos के लिए मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, ये मैं किसके लिए लिखा स्टूडेंट्स, cos के लिए लिखा। आप वीडियो को जो है रिवाइंड करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। थीटा को मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, माइनस π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 अप टू सो ऑन। ये पॉजिटिव के लिए था स्टूडेंट्स। नेगेटिव के लिए क्या था, -π/2, -3π/2 अप टू सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, cos के लिए, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा, तो अभी मैं जनरल फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड करना, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 5 7 कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑड नंबर्स। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऑड। और ये नेगेटिव -1 -3 -5 ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऑड इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑड नंबर को हम देखो, इवन नंबर को तो हम 10th क्लास में स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते थे, 2n से। जनरल रिप्रेजेंटेशन इवन के लिए क्या थी, इवन के लिए ये थी। ऑड के लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये साथ में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, π/2। तो π/2 का कौन सा मल्टीपल स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल। तो इसको लिख सकते हैं हम 2n प्लस 1 π/2। थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। स्टूडेंट्स ये n बिलोंग्स का मतलब समझ लो स्टूडेंट्स, जो n की वैल्यू है वो इंटीजर से आ रही है। n की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो इंटीजर्स ले रहे हैं, n की जो वैल्यू ले रहे हैं वो इंटीजर्स। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंटीजर आपने लिया 0, तो 0 जो आपने n की वैल्यू को क्या लिया स्टूडेंट्स, 0। तो n अगर आप 0 लेके चलते हो स्टूडेंट्स, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 1 इंटू π/2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस π/2 आएगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। अगर आप n की वैल्यू लेते हो स्टूडेंट्स 1 पुट करो स्टूडेंट्स, इसमें n को की प्लेस पे 1 पुट करो, 2 इंटू 1 3, सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3π/2। अगर आप स्टूडेंट्स क्या लेते हो, नेगेटिव वैल्यू लेते हो, n इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपने सपोज करो -1 लिया, तो जब आप ये -1 पुट करते हो स्टूडेंट्स, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1। -1 इंटू π/2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, -π/2। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आप n इक्वल्स टू -2 के लिए सॉल्व कर सकते हो। -2 पुट किया स्टूडेंट्स आपने, तो -4 प्लस 1 -3π/2। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो इस सिंगल फॉर्मूले में कवर होंगे। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। हमने स्टूडेंट्स साइन के लिए कर लिया, cos के लिए कर लिया, tan के लिए कर लिया स्टूडेंट्स। अब रिमेनिंग जो इनके रेसिप्रोकल्स रहेंगे स्टूडेंट्स। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन का रेसिप्रोकल देखो स्टूडेंट्स, पहले cot के लिए कर लेते हैं, tan के लिए कर लेते हैं। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, cot थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो cot थीटा स्टूडेंट्स, cot होता है cos बाय sin, cos बाय sin होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 कब होगी, देखो स्टूडेंट्स sin थीटा तो 0 नहीं हो सकता, sin थीटा डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो 1/0 फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी की लगती है। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होगा कि cos को 0 होना पड़ेगा। किसको 0 होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, cos को, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा तभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि cos बाय 0 आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 नहीं होता स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में। तो 0 आंसर कब आएगा, जब cos थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। और अभी बताया था स्टूडेंट्स, cos थीटा जब 0 होता है तो क्या आता है आंसर,
थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया इसके लिए स्टूडेंट्स cot थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन आया स्टूडेंट्स। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या था, cos का रेसिप्रोकल एंड sin का रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स हम cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड। तो सेकेंड थीटा अगर 0 हो जाए तो सेकेंड क्या होता है स्टूडेंट्स 1 बाई cos थीटा इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स, cos 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो 1 बाई 0 फॉर्म हो जाएगी और 1 बाई 0 कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये cos तो 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स और 1 वैसे ही 0 नहीं होता। तो ये बताओ स्टूडेंट्स क्या सेकेंड थीटा कभी 0 होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो सेकेंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 इन एवरी केस। सेकेंड की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स साइन थीटा अगर 0 हो, साइन थीटा 0 है तो हम किसके लिए चेक करें स्टूडेंट्स, कोसेकेंट थीटा के लिए। कोसेकेंट थीटा के चेक करें, कोसेकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अभी बताओ स्टूडेंट्स क्या साइन थीटा 0 हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि साइन अगर 0 हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। और अगर ये 0 नहीं हुआ स्टूडेंट्स तो क्या 0 होगा, 1 0 होगा, 1 कभी भी 0 नहीं होगा, तो न्यूमरेटर भी 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होगा, तो मींस कंप्लीटली कोसेकेंट थीटा भी 0 नहीं होगा। तो ये दोनों 0 कभी भी नहीं होते। बाकी जो चार लिखा है मैंने आपको tan cos sin cot, ये क्या होते हैं 0 होते हैं और इनके ये जनरल फॉर्मूले हैं जो मैंने अभी लिखा है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन किसके लिए स्टूडेंट्स, जो नॉन जीरो के, जो 0 नहीं है उनके लिए जनरल सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो।